हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका मन हमेशा बेचैन रहता है, शांति नहीं मिलती है, तो इस कहानी को ज़रूर सुनें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पुराने समय में एक राजा के पास महल, सेवक, स्वादिष्ट भोजन सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। एक परेशानी जाती तो दूसरी आ जाती। एक दिन राजा अपने राज्य में घूमने निकला। रास्ते में उसे एक संत की छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा उनके पास गया। संत ध्यान में बैठे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं परेशान रहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। संत ने कहा, ध्यान करो, मन शांत हो जाएगा। राजा ने आंखें बंद की, लेकिन दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहीं। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए ध्यान करना बहुत कठिन है। संत मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, चलो बाग में टहलते हैं। वे बाग में पहुँचे। राजा का हाथ गलती से एक कांटेदार पौधे में छू गया और उसे कांटा चुभ गया। खून निकलने लगा। संत ने उसका इलाज किया और बोले, राजन, एक छोटा सा कांटा चुभा तो खून निकला और दर्द हुआ। सोचो, जब मन में गुस्सा, लालच, जलन जैसे बड़े कांटे चुभे हों तो कितनी पीड़ा होती होगी। संत ने आगे कहा, जब तक मन से ये कांटे नहीं निकलते, शांति नहीं मिल सकती है। इन्हें छोड़ दो, तभी जीवन में सच्चा सुख आएगा। राजा को संत की बातें समझ आ गई। राजा ने ये बुराइयां छोड़ने का संकल्प लिया और उसके बाद उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। कहानी से सीख सकते हैं ये 5 सूत्र। बाहरी सुख सीमित है, आंतरिक शांति अनंत है। राजा की तरह आज के जीवन में भी हमारे पास सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन जब तक मन में बेचैनी है, संतोष नहीं है, तब तक खुशी अधूरी रहती है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं। शुरुआत में ध्यान कठिन लग सकता है, जैसे राजा को लगा, लेकिन धीरे धीरे मन के कांटे को निकालते का एक सशक्त माध्यम बनता है। ध्यान से लालच, क्रोध जैसे बुराइयां दूर हो सकती हैं। मन के कांटे पहचानने और निकाले। गुस्सा कब आता है उसे समझें। लालच किस चीज़ के लिए है? क्या वह वाकई ज़रूरी है? किससे जलन होती है और क्यों? इन सवालों के जवाब तलाशें और रोज़ थोड़ा थोड़ा इन भावनाओं से दूरी बनाएं। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। संत का कुटिया में रहना, बाग में घूमना, यह सब जीवन की सादगी को दर्शाता है। शांति के लिए हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। हर इंसान सोचता है कि कोई उपाय मिल जाए जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन असली उपाय खुद के भीतर झांकने में है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।